वो मच्छर था। माफ कीजिए, आज थोड़ी देर हो गई। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं। देर से उठी कौन सा पहाड़ टूट गया। मैं तो बस ये कहने के लिए आई थी, अच्छे से नहा धो के नई साड़ी पहनियो और तैयार होके नीचे आ जाइए। कुछ ही दिन की मेहमान है ये छछूंदरी। मीठा बोल कमला और इसे घर से विदा कर दे। अच्छे से तैयार होना बेटा, सुंदर सी बन के आना। आज कोई मिलने आ रहा है। मुझसे? मुझसे कौन मिलने आने वाला है? सबर, सबर का फल बहुत मीठा होता है। मैं इतनी बुरी नहीं हूं बेटा, मैं तेरा भला चाहती हूँ। हाँ, आज जोड़ियां तो ऊपर बनती है, पर मिलवाता कौन? मैं। इसीलिए तो तुझे बुलाया। ले मिठाई खा। लड़की कहाँ है? बस आती होगी। ये लो, ये है हमारी बहू और बेटी। और बेटी, ये भोपाल की नामचीन रिश्ते जुड़वाने वाली है। मीनाक्षी है इसका नाम, और यही कराएगी तेरा पुनर्विवाह। अब जब हमें पता चली गया तू दूसरा ब्याह करना चाहती है, तो हमने सोचा तुझे राज को क्यों शर्मिंदा करें बेकार के सवाल जवाब पूछ के। वैसे हम सब खुश हैं तेरे फैसले से। हम भी तो यही चाहते हैं, जल्दी से जल्दी तेरा ब्याह कर दे। कमर तो पतली है, तेरी तरह कमरा ना हुआ अब तक। कोई रूप रंग तो इतना अच्छा है। फिर पहली शादी में ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारे पति ने 10 साल तक तुम्हें अनछुआ रखा? मुझे पता है ऐसे सवाल बुरे लगते हैं, लेकिन अब लड़के वाले पूछेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा ना। इसलिए पहले से सारी बातें साफ हो जाए तो सबके लिए अच्छा है। अरे तुझे काहे के लिए बुलाया मीनाक्षी? करना जो तुझे करना। क्या हो रहा है ये सब? किसने बुलाया नहीं यहाँ पे? किसने बुलाया इन्हें यहाँ पे? ए बेटा, चुप कर।
पिछले 10 बरस से इंतजार कर रहा हूं कि कब मेरे वंश का चिराग जलेगा। अब ज्यादा इंतजार ना होता। आपकी वजह से इनकी जिंदगी के 10 साल बर्बाद हो गए और इनके भविष्य का फैसला आप लेंगे। ये पति पत्नी के बीच की बात है, हम संभाल लेंगे। आप रहने दीजिए, वो भी तो हमारे अपने ही है। अगर उन्होंने फैसला कर लिया तो उसमें गलत क्या है? आप गुस्सा मत करिए प्लीज। अगर मैं राजी हूं तो बाकी सबको क्या है इतराज? जब बहू को कोई ऐतराज ना है तो तू बाहर वालों के सामने घर सर पे क्यों उठा रहा है? ठीक है, जिसे जो करना है करे। मीनाक्षी जी, आप रिश्ता ढूंढिए, बढ़िया से बढ़िया रिश्ता ढूंढिएगा। पैसे की बिल्कुल परवाह मत कीजिएगा। जितनी जल्दी आप रिश्ता ढूंढोगे उतना ज्यादा इनाम दूंगा आपको, हैं? अभी तो आप ये रखो जी पेशगी, ठीक है? ठीक है, चलो जी। ढूंढो रिश्ता। वैसे तो पहले से ब्याही हुई लड़की का रिश्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप, अरे आप बहुत नसीब वाले हैं। मन ही मन में मैंने एक रिश्ता तय भी कर दिया उसके लिए। लेकिन लड़के में एक खोट है। हाय राम, ये क्या खोट है, बता तो सही। ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। कुछ बरस पहले उसका ब्याह हुआ था। लड़की शहर की थी, एकदम नक चढ़ी, अपने यार के साथ भाग गई। बेचारे का ऐसा दिल टूटा कि बस पूछो मत। लेकिन वो भी अपनी सरिता की जैसे ही है, ब्याह के भी बिन ब्याया। शक्ल भी बहुत अच्छी है, मैं फोटो लाई हूँ ना, लो देखो। अरे नहीं, फोटो मत दिखा, सीधा लड़के को ही देखेंगे ना। अच्छा एक बात बता, तुझे पसंद है ना? हाँ हाँ, बहुत पसंद है। लो इसी बात पे मीठा मुंह करो, नेक काम में देरी क्यों? लो आप भी ना ना, मुझे ना खानी। लो, अभी खुशी का टाइम है। अरे मेरी अल्लाह की गाय, क्यों ही कुर्बानी कर रही है? क्या मिला इस तरह आपको अपना अपमान देकर? अपने आप को छोटा करके बहुत खुशी मिल रही है? सरिता जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि हमारा रिश्ता कामयाब नहीं, एक खोखले रिश्ते में हमें बंधे नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिल्लत से, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हमारे देश में कुंवारी लड़की को तक हाथ में ट्रे लेकर आना पड़ता है, तो मुझ जैसी औरत का क्या, जो शादी के 10 साल बाद भी फिर से शादी करने निकली है। हमारे देश में ऐसी ही शादियां होती है। क्या मतलब है आपका? ये सब इसी तरह चलता रहेगा और आप सहती रहेंगी? सब दफिया जितने नसीब वाले नहीं होते हैं राज जी। हर किसी का प्यार उनकी राह 10 साल तक नहीं देखता है। आप और दिव्या अपनी जिंदगी जिएंगे, तो क्या मैं अपनी जिंदगी की राह नहीं चुन सकती? आपने मेरी चिंता की, मुझे अच्छा लगा, और मैं आपसे वादा करती हूँ, आप मेरी शादी करवाने के लिए जिस भी इंसान को चुनेंगे ना, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार रहूंगी। मेरा पुनर्विवाह आपकी पसंद के इंसान से ही होगा। इतने बरस आपके घर वालों ने मुझे कभी अपनाया नहीं। हम जाते जाते वो थोड़ा प्यार दे रहे तो उसमें बुराई क्या है? ढूंढने दीजिए उनको मेरे लिए रिश्ता, लेकिन मैं आगे तब तक नहीं बढ़ूंगी जब तक आप नहीं कहेंगे। 10 साल में मैंने आपसे प्यार के 2 लफ्ज भी नहीं कहे।
और आप मुझ पे इतना भरोसा करती हैं, जबकि आपके दुखों की वजह मैं हूं। नहीं नहीं, आपने मुझे कभी दुख नहीं दिया, बल्कि इन चंद दिनों में आपने मुझे प्यार का एक अलग ही अर्थ सिखाया। पहले खुद के लिए जीती थी मैं, पर अब दूसरों के लिए जीने लगी हूं मैं। मेरा मतलब आपके और दिव्या के प्यार से था। शायद आप जिसे पसंद करें मेरे लिए, उसी के साथ मेरे जीवन की नई शुरुआत हो। पहले, मतलब बहुत पहले, जब आपका मूड ऐसा रहता था जैसे आज है, तो आप क्या करते थे? दिव्या से मिलने जाते थे या उसे फोन करते थे? आप जाइए यहां से। बात कीजिए। मुझे पता आप मुझसे गुस्सा है, पर गुस्सा थूक दीजिए। अपने गुस्से पर काबू रखना सीखिए। हर पल में खुशियां ढूंढना सीखिए। बात कर लीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। धीरे धीरे हाथ चला, जल्दी जल्दी हाथ चला। खेल रही है और तू घिस घिस के सफाई कर जैसे सरिता करती है। जरा सा काम करना पड़ गया तो बस। भाभी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और नौकरों की तरह साफ सफाई हम कर रहे हैं। और आप भी कितने चेंज हो गए हो माँ। जिसे पुनर्विवाह करना है उसे कहो ना आके साफ सफाई करे, हम क्यों करें उनकी जगह? बेटा वो चंद दिनों की मेहमान है और दिव्या आएगी, वो हमारे घर का काम थोड़ी ना करेगी। अभी से आदत डालो सब काम करने की, ठीक है मेरे बच्चे? भाभी, मैं कल से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप देखिए मुझे मौका ही नहीं दे रही। होश में हैं आप? खबर भी है आपको कि आप क्या कर रही हैं?
हाँ, क्या हाँ? तुम्हारे सवाल का जवाब। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और पूरे होश में भी हूँ। बहुत लड़ ली खुद से, बस अब और नहीं। अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। भाभी, और उस प्यार का क्या जो आपने राज भैया से किया है, इतने बरसों से करती आ रही है? शीला, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें क्या पता कि प्यार क्या होता है। और शायद मेरे प्यार जताने का तरीका यही हो। भाभी, इसका मतलब ये है ना कि आप राज भैया से अब भी प्यार करती हैं? आपको मेरी कसम भाभी, आपको जवाब देना होगा। बोलिए। क्यों दिमाग खा रही है इस बेचारी सरिता का? हर वक्त पीछे ही पड़ी रहे। बेटा, तुझे लड़के वाले आ रहे देखने? भाई, ये है हमारा गरीब खाना। भाई, घर ही बड़ा नहीं है, दिल भी बड़ा है। वरना कौन अपने बेटे की पत्नी का पुनर्विवाह करवाने की हिम्मत रखता है? पर मीनाक्षी जी तो कह रहे थे कि आप बड़े पुराने ख्यालों वाले। अरे मैंने मनाया इनको और समझाया, कर दो बहू का पुनर्विवाह। अब आजकल के जमाने के बच्चे हैं, नहीं रह सकते एक साथ। अब हमारा जमाना तो रहा नहीं, पसंद आए या ना आए निभाना पड़ेगा पूरी जिंदगी। अब सरिता की तो जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। नजरे जमीन में और मुंह पे हाजी, इसके अलावा तो कुछ जानती ही नहीं। और आवाज तो ऐसी जैसे मिस्री की डली। अरे घर का काम लगा के पढ़ाई से और कढ़ाई तक नंबर 1। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे तो घर का काम करने ही नहीं देती। हरे राम हरे कृष्ण, आज तो लगता है सूरज पश्चिम से ही निकला है। ये हरियाणवी मिर्ची मेरी अल्लाह की गाय की इतनी तारीफ कर रही है पहली बार, लेकिन इसकी शक्ल से झूठ टपक रहा है। इसके मन में गालियों की फटफटी चल रही है। मीनाक्षी जी ने बताया आपकी बहू के बारे में। अब बस हमारा बेटा और आपकी बहू एक दूसरे को पसंद कर ले तो बात आगे बढ़ाए। लो भाई, आ गए। आओ बैठो। बैठो। सॉरी बट मैं इतना तला हुआ नहीं खाता। अरे ऐसे कैसे नहीं खाते? जिसने इतने प्यार से आपके लिए बनाया उसकी दिल से तारीफ नहीं करेंगे तो दिल कैसे लगाएंगे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं उनके खाने की बुराई नहीं कर रहा। इनफैक्ट मीनाक्षी आंटी ने बताया था कि ये बहुत अच्छा खाना बनाती। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आप शादीशुदा नहीं लगती। भाई साहब, आपकी नजर जिस पे है ना वो नहीं है, वो कोई और है। हाँ, ये ना हमारी बड़ी बहन है, पर आप जिसे देखना हो ना उससे छोटी है। वेल, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो एक्चुअली थोड़ा सा नर्वस हूं। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। दूसरी बार की शादी है ना, इसलिए थोड़ा सा नर्वस है। पहली बार तो उसने लव मैरिज की थी, तभी हमारी एक नहीं सुनी, लेकिन अब कहता है माँ जहां तुम कहोगी वहीं शादी करूंगा। इसीलिए ये पुनर्विवाह।
अब पहले शादी और बाद में प्यार, है ना? अरे शीला, तू यहाँ क्यों खड़ी? जाके हमारी बहू को लेके आ ना, जा। अरे मुन्नी बबली, तुम भी जाओ, जा लेके आओ जल्दी। अरे कुछ लो ना। जी। हमारी बहू ने बनाया है। अब वो बहू नहीं हमारी बेटी है। लो जी। लो, आ गई। नमस्ते। नमस्ते। ये है हमारी सबकी लाडली, संस्कारी और सुशील बहू भी और बेटी भी। अब आप अच्छी तरह देख लो और जो सवाल चाहे पूछ लो।